आइए आज हम बात करते हैं पांवटा साहिब में कोरोना वायरस को लेकर, विशेष तौर पर पिछले कुछ महीनों में जो हमने कोरोना वायरस का रूप देखा, जो जिला प्रशासन, जिला पुलिस अधिकारियों का और जो जितने भी अधिकारी या जितने भी विभाग थे उन सभी का हमने काम देखा, उनके काम करने का तरीका देखा। कोरोना वायरस में लगभग जब शुरुआती दौर था तो कोरोना वायरस का मतलब था एक भय पैदा कर देने वाला शब्द। जी हाँ, भय पैदा कर देने वाला। उस वक्त जो भी व्यक्ति मिल रहा था कोरोना पॉजिटिव था, उसे तुरंत पब्लिक से दूर किया जा रहा था, कोविड सेंटर भेजा जा रहा था। और इतना ही नहीं, लगभग 300 मीटर के एरिया को तुरंत सील किया जा रहा था। और सील भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सील, जहां पुलिस चाक चौबंद खड़ी होकर देखती थी कि कोई व्यक्ति ना तो बाहर आए और ना ही अंदर जाए। स्थिति ऐसी थी कि एक परिवार से जब एक पिता या माँ जब कोरोना संक्रमित आती थी तो उस वक्त बच्चों को बिलखता देख मन बहुत मायूस होता था। लेकिन प्रशासन उस वक्त, हम यह कह सकते हैं कि सख्त था और अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव आना शुरू हुआ और आज बदलाव इस कदर है कि जो उद्योगों में जब ये मामले निकलने शुरू हुए, पांवटा साहिब में अंतर्राष्ट्रीय उद्योग है, जब उद्योगों में कोरोना संक्रमित के मामले निकलने शुरू हुए तो उस वक्त प्रशासन और सरकारों का जो रवैया था वह पूरी तरह से बदल गया। आम आदमी के लिए आज भी नियम सख्त हैं, लेकिन जब उद्योगों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जब इनमें मामले निकलने लगे, इनके अधिकारी, इनके जो बड़े अधिकारी हैं और लेबर क्लास लोग हैं, जब यह कोरोना संक्रमित होने लगे तो उस वक्त सरकारें और जो जिला प्रशासन का रवैया था वह एकदम से बदल गया। जी हाँ, आज स्थिति यह है कि उद्योगों में और बड़े बड़े उद्योगों में जो कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी का सिर्फ वह ऑफिस बंद होता है जहां वह काम करता था। इसके अलावा पूरी तरह से कंपनी चल रही है। सभी रोजगार हम चाहते हैं सभी को मिले, काम करते रहें। लेकिन अगर वाकई ही कोरोना वायरस खतरनाक वायरस है और यह जानलेवा है और भविष्य में यह और ज्यादा घातक हो सकता है, तो हमें लगता है कि चाहे उद्योगपति हो या आम आदमी, सभी के लिए सरकारों को और जिला प्रशासन को एक जैसा रुख अख्तियार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगों से जो संक्रमित हो रहे हैं, अगर हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह में तकरीबन 40 के करीब लोग कंपनियों में काम करने वाले संक्रमित हुए हैं। इसमें 2 बड़े उद्योग ऐसे हैं जिनमें संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है। फिलहाल इन संक्रमितों को या तो होम क्वारंटीन किया गया है या फिर उन्हें बड़े गेस्ट हाउस में रखा गया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी जो है वह आरोप लगा रहा है कि नियम, शर्तें, कानून सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। वहीं कुछ लोग जो उद्योगों में काम करते हैं उन्होंने हमें कॉल कर बताया है कि उनके साथ बड़ा गलत हो रहा है। इकाई में लोग संक्रमित निकल रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में संक्रमित निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें लगातार काम करने के लिए बुलाया जाता है, जबकि उस इकाई में, उस कंपनी में ऑलरेडी कई संक्रमित सामने आ चुके हैं। ऐसे आरोप जब सामने आते हैं तो हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को बड़े बड़े उद्योगों द्वारा दी गई डोनेशन, चाहे वह लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, उसको एक तरफ रख सभी के लिए कानून और प्रक्रिया एक जैसी करनी चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सभी के लिए नियम, कानून, शर्तें एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वह आम आदमी है और चाहे उद्योगपति के यहाँ काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी या उनके कर्मचारी। वहीं दूसरी हम सरकार से और प्रशासन से आम आदमी सवाल कर रहा है कि अगर कोरोना वायरस वाकई ही खतरनाक है, इसे जाने जा सकती है, तो नियम, शर्तें, कानून पूरी सख्ती के साथ लागू किए जाने चाहिए, चाहे वह आम आदमी के लिए हो और चाहे उद्योगपतियों के यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए। वहीं
जिन जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उन्हें उन्हीं स्थितियों में उन्हीं सख्ती के साथ लागू किया जाए जिस तरह से शुरुआती दौर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, जहां पर पुलिस और लोगों ने एक दूसरे का साथ देकर अपने आप को 14 दिनों तक अपने घरों में रखा था। धन्यवाद, शुक्रिया।